होता था, वो कहीं ना कहीं उसका बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट जो इनके जो कि सोचा होगा आशा सरकार ने, मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी है कि ये ना हो कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स निकले। सर, आपने एक बात अभी कही कि बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के रिस्क हो सकते हैं, जहां पे एक रिस्क प्रीमियम भी लेगा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा। मैं सर वो बात तो कर नहीं रहा हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि बेच दी, वो मतलब एक क्या कहें, बेवकूफ़ी वाली बात है। बेच नहीं रहे हैं, इसको लीज पे दे रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा अपने मूल सवाल पे आता हूँ गर्ग साहब। एक तो मुझे ये समझाइए कि क्या सरकार का विजन क्लियर है क्या? आप एक तरफ कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे, डाइवेस्टमेंट करेंगे, बीपीसीएल जैसी प्रॉफिटिंग कंपनी को आप बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो आपके रिडेंडेंट पड़े एसेट्स हैं उनको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो क्यों आप उनको बेच ही दीजिए। एक सवाल ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एम्बेडेड है। एम्बेडेड इसलिए है कि मैं उस तरफ से आ रहा हूं कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा है किसी भी आपको एसेट को रन करने के लिए 25 साल के लिए, उसकी कॉस्ट एनालिसिस क्या गवर्नमेंट ने की है? वो कितनी प्रीमियम चार्ज करेगा आपसे? 25 साल का कैलकुलेशन करिए तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आप वसूल नहीं पाएंगे इस 6 लाख करोड़ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है। तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं कि आप सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, ये स्वयं सरकार कह रही है, फिर भी आप उसमें ओनरशिप लेके बैठे हैं। और ये बिल्कुल उदाहरण है कि जिसमें ओनरशिप मेरी नहीं है उसमें बिजनेस में मेरी दिलचस्पी कैसे हो सकती है, मैं उसमें री इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, मैं उस एसेट को मेंटेन कैसे करूँ। मेरा तो उद्देश्य है 10 साल है, कमाओ खाओ निकलो यहाँ से। नहीं, आपका आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन और सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो ऑप्शन हैं जो आपने भी कहा कि एक असेट और एक बिज़नेस जो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी चला रही है उसको आप बेच भी सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। बेचना उस दृष्टिकोण से कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, तो ये पहली चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको बेच दीजिए। अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तब आप मोनेटाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चॉइस जो है वो काफ़ी सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लीजिए, कोई भी पावर प्लांट ले लीजिए या गैस फैसिलिटी ले लीजिए, राइट, और इवन ट्रांसमिशन लाइंस पावर ग्रिड के ले लीजिए। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको पूरा बेच दीजिए। आज प्राइवेट सेक्टर भी ट्रांसमिशन लाइन बना रहा है, आज प्राइवेट सेक्टर भी पावर प्लांट लगा रहा है, तो आप क्यों वो पावर प्लांट अपने पास रख के लीज पे दे के या किसी कंसेशन पे दे के आप अपने पास रखना चाहते हैं ओनरशिप। तो इससे एक भाव ये आता है और ये सही है कि क्या सरकार का रिजॉल्व जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ था वो कमज़ोर पड़ रहा है क्या? आप क्योंकि सरकार ने अनाउंस किया कि हम बैंक बेच देंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगे, हम बीपीसीएल बेचेंगे, एयर इंडिया बेचेंगे, लेकिन अभी तक बेच नहीं पाई है, 2-2.5 साल हो गए। तो कहीं ये सवाल दिमाग में आता है कि कहीं ये एस्केप मैकेनिज्म के रूप में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरा मान्यता ये है कि इसमें ये निर्णय इस बात से प्रभावित होना चाहिए कि जो असेट जिसकी आप बात कर रहे हैं मोनेटाइजेशन की, वो सरकार में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। अगर आप बेच सकते हैं तो बेच दीजिए, और अगर सरकार में रखनी है या सरकारी संस्था में रखनी है तो मोनेटाइजेशन की बात करिए। लेकिन मोनेटाइजेशन एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन सही पॉलिसी नहीं है। दूसरा जो आपने ऑब्जर्वेशन किया जो उससे निकल के आता है कि रियल रिस्क, तो ये सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आना चाहिए कि भाई उसको क्या फ़ायदा है, कितना कॉस्ट लगाएगा, कैसे, और वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो सामने वाला ये सारी कैलकुलेशन करके तभी बिड करेगा। और उससे हमें ये देखना होगा कि अगर हम इसको मोनेटाइजेशन पे दें तो क्या विन विन है, दोनों को फ़ायदा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये तय कर लिया, मान लीजिए कि रोड्स जो हैं वो सरकार NHAI के पास ही रहेंगी,
और हम रोड्स को पूरी तरह से बेचेंगे नहीं, क्योंकि रोड्स में ज़मीनें इन्वॉल्व हैं और उनका स्वामित्व इन्वॉल्व है। तो आप ये निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि भाई हम रोड्स को बेचेंगे नहीं, रोड्स को कंसेशन पे देंगे, ठीक है। अब आज आप उसकी टोलिंग खुद कर सकते हैं, आप अपने NHAI कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपनी टोलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी का इशू आता है, लीकेज के इशू आते हैं। तो क्या सामने वाले किसी को प्राइवेट को दे के ये इम्प्रूव हो सकती है? मैं अगर आपको ले जाऊं, वो पहली जो बिड जिसका उदाहरण ये NIP जो आज कल जारी हुई है उसमें दिया हुआ है, मैक्वारी ने खरीदी थी ये, तो उस समय जो रिजर्व प्राइस सरकार ने सोची थी कि ये इससे इतना बिड आएगी, उससे कहीं ज़्यादा आई बिड। इसी तरह से जो 6 एयरपोर्ट ये अहमदाबाद, लखनऊ, त्रिवेंद्रम और आपके जयपुर, गुवाहाटी वगैरह, ये जब प्राइवेटाइज किए थे उस समय भी जो सरकार ने रिजर्व प्राइस सोची थी उससे कहीं ज़्यादा बिड आई थी। और ये बताता ये है कि सामने वाला सोचता है कि इसमें एक्चुअली ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका है बजाय जो सरकार कमाती थी, इसलिए वो आपको ज़्यादा प्राइस देता है। लीकेज कम कर सकते हैं और बेटर ऑपरेट कर सकते हैं, अगर उसमें ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है मोनेटाइज करना, प्रोवाइडेड आपने पॉलिसी के रूप में ये तय कर लिया कि इसको हमें बेचना नहीं। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे आप स्ट्रक्चर करोगे। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे ये एयरपोर्ट्स का ही मैं उदाहरण लेता हूँ। पहले ओमडा इन्होंने बात की 2006, उसमें ये था कि भाई 30 साल के लिए दिया जाएगा, फिर उसके बाद रिन्यू कर सकते हैं। ज़मीन उसके साथ जो डेवलप होगी उसके बारे में क्लैरिटी इतनी नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो 2019 में ट्रांजैक्शन किए उसमें ये बात और अच्छी तरह से तय कर दी कि 50 साल का कंसेशन है, एक ही बार का है। दूसरा, उसके जो सिटी साइड की सारी जो ज़मीनें हैं उसका डेवलप करने का उसको पूरा अधिकार होगा। इन कारणों से आपकी बिड बेहतर आई। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है मोनेटाइजेशन के, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि सरकार सही डिसीजन और उसको स्ट्रक्चर इस तरह से करे कि सामने वाले को भी बेनिफिट और आपको भी बेनिफिट। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ट्रांजैक्शंस आपके ठीक हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे नहीं